हेलो दोस्तों, कैसा हैं आप लोग। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा क्या टॉपिक है, प्लास्टिक का युद्ध। तो मैं थोड़ा सा पिछला वीडियो के बारे में आप लोग को रिकॉल करवा देता हूँ कैसे हम प्लास्टिक के युद्ध तक पहुंचे। तो पिछले वीडियो में हमारा था कि बंगाल का अधिग्रहण कैसे करते हैं अंग्रेज। ठीक, तो क्या होता है कि जो वहां का शाही फरमान होता है, फारूक सियर का इसको लेकर सिराजुद्दौला सख्त हो जाता है और उसने जो फोर्ट विलियम है कि उस पर किलाबंदी अंग्रेज किए हुए थे, उसने किलेबंदी के लिए मना किया था, किलेबंदी से हटाने के लिए बोला और लोग नहीं किए। तो उसने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया, फिर वहां पर अपना कब्जा बना दिया नवाब ने। फिर उसके बाद वहां मीरन चंद्र जो हुआ था उसने धोखा दे दिया, फिर फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों ने भी कब्जा कर लिया चंद्रनगर। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मजबूत हो गए हैं ब्रिटिश, और कुछ लोग अब नवाब के अपने खास आदमी, उनकी घसीटी बेगम, उनकी मौसी और सेनापति दीवान, ये सब अंग्रेजों के तरफ हो गए। और थोड़ा उनका जो नीति था सिराजुद्दौला का वो थोड़ा ढीला था। ठीक है, तो यहाँ होने के बाद क्या, और ये लोग ब्रिटिशों को अपदस्थ करने वाले थे नवाब को, किस लिए? क्योंकि ये लोगों को धन नहीं मंगाना चाहते थे ब्रिटेन से, या जो सोना चांदी मंगाते थे ये लोग। ठीक, तो सोचते हैं कि हम देखते हैं अब कि प्लास्टिक का युद्ध क्या क्या कैसे होता है, क्या क्या इसके हुआ है। तो हमारा टॉपिक है प्लास्टिक का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव थे, गवर्नर थे, इन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इन दोनों सेनाओं के बीच में हुआ। ठीक है, अब देखिए, जो बंगाल के सिराजुद्दौला हैं, उनके जो सेनापति, प्रधान सेनापति हैं, उनका नाम है मीर जाफर। ठीक है, और दीवान का नाम है राय दुर्लभ। अब देखिए, जो मीर जाफर सेनापति होते हैं, ये जो अपने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के उसको गलत या कपटपूर्ण परामर्श देते हैं, जिससे कि जो सिराजुद्दौला है वह एक दिन के लिए युद्ध स्थगित कर देता है। ठीक, और ये दोनों लोग अंग्रेजों से मिल जाते हैं, अंग्रेजों की तरफ हो गए रहते हैं। तो इन दोनों की जब अगले दिन, एक दिन बाद जब युद्ध होता है, तो इन दोनों की जो जिस सेनाओं का लोग कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, इन वो दोनों बिना युद्ध किए वापस चले गए। जो विश्वसनीय लोग थे सिराजुद्दौला के, वो युद्ध करते हैं। ठीक है, अब और देखिए, विश्वसनीय सहयोगी जो इसके थे मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों क्या होते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब ये लोग मिल जाते हैं, कहां से जीतेगा? जब ये लोग जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो तो चले गए बिना युद्ध किए। ब्रिटिश पहले से ही सक्षम थे अपने रणनीति में। तो इस युद्ध को बोला गया युद्ध एक विश्वासघात, युद्ध नहीं, एक विश्वासघात इसे बोला गया। और युद्ध खत्म होने के बाद सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला जाता है, और मुर्शिदाबाद में जो मीर जाफर रहता है, मीर जाफर का पुत्र पहले से वहां मजबूत रहता है, और इस मीरन, ठीक है, मीर जाफर का पुत्र मीरन, और इसने मोहम्मद बेग को ऑर्डर देता है कि जो भागकर ये सिराजुद्दौला वहां पहुंचे उनकी हत्या कर दो। तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा ऑर्डर देने पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है, और अंग्रेजों द्वारा एक नए नवाब को वहां रखा जाता है, जिसका नाम होता है यही सेनापति मीर जाफर। ठीक है, अब मीर जाफर इनको रखता है, नवाब 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 बनाए देते हैं मीर जाफर को। अब देखिए, ये मीर जाफर क्या करता है, ये कंपनी को देता है 1 करोड़ 77 लाख रुपया देता है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और व्यक्तित्व पर्सनली क्लाइव को देता है 20 लाख रुपए, और 24 परगना की जमींदारी या जागीर। ठीक है, ये किसको देता है? ये इतना है पर्सनली क्लाइव का, ये है पूरे कंपनी का। और कंपनी को और भी मिलता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मुक्त व्यापार की अनुमति। ठीक, अब देखिए कंपनी को क्या क्या महत्व मिला, मतलब कि क्या परिणाम हुआ और क्या महत्व थे। उसकी राजनीतिक जो करने की मंशा थी, राजनीतिक क्षेत्र में कदम या हस्तक्षेप करना कि धन लाने का, वो मजबूत हो जाता है। मतलब राजनीतिक शक्ति उसकी क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है।
ठीक है। अब बंगाल में सर्वोच्च शक्ति, जो बंगाल शक्ति मतलब कि बंगाल में अब कोई इनके खिलाफ लड़ नहीं सकता है, आवाज नहीं उठा सकता है, मजबूत हो गए। और नृत्य निर्माता मतलब कि इसमें मीर जाफर को बैठाया, नृत्य मतलब होता है राजा या किंग, तो किंग मेकर बन गए ये लोग, ब्रिटिश किंग मेकर बन गए। और इस धीरे धीरे यहाँ से ही इन लोगों का खजाने तक पहुंच आसान हो जाता है, जो कि बाकी आगे समय में ये लोग एकदम पूरा कब्जा कर लेते हैं भारत पर। और इन लोगों का जो वित्तीय स्थिति होता है, वित्तीय स्थिति देखिए, यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब जगीरदारी मिल गया और 1,77,00,000 रुपए मिल गए, तो वित्तीय स्थिति मजबूत हो गई। जब वित्तीय स्थिति मजबूत हुई तो इनकी सैन्य शक्ति और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और सेना ये लोग रख सकते हैं, प्राइवेट कंपनी तो पहले ही पिछली वीडियो में बताया था, और सेना रख सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं, उन लोगों नए लोगों को भर सकते हैं, तो मजबूत हो गई सैन्य शक्ति। और धीरे धीरे यह पूरे भारत का जो नियंत्रण करना के जो हम आगे पढ़ेंगे उस आसान हो जाएगा, ठीक है, जब यहाँ मजबूत होना शुरू कर दिए तो। और ये आगे हम सफल भी हो गए, सब लोग जानते हैं कैसे हुए, ऊपर हम पढ़ रहे हैं, सफल हो जाते हैं। और नए नवाब मीर जाफर 24 परगना की जिम्मेदारी देते हैं किसको, क्लाइव को, और ये यहाँ तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मुक्त व्यापार कंपनी को, ठीक है। ये पर्सनली क्या था, किसको दिया होगा है, क्लाइव को, और ये जो वाला रहता है यह कंपनी को, ठीक है, ये कंपनी को। ये सब याद रखिएगा, थोड़ी छोटी बातें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या ऐसा हुआ कि उसने जो नवाब, ब्रिटिशों ने नवाब बनाया था मीर जाफर को, उसको भी इस लोगों ने अवदस्त करके मीर कासिम को बना दिया, ठीक है। और कैसे बक्सर का युद्ध का जो सामना, मतलब कि वो उसकी स्थिति आई बक्सर के युद्ध का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब।